देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क। एक पार्क में एक स्लाइड है, बेसिकली देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क। ओके, देखो स्लाइड मतलब जैसे झूला होता है ना, झूला झूलते हैं, जैसे इधर से चढ़े, इधर से हम चढ़ रहे हैं और इधर से ऐसे सरक रहे हैं, वैसा। देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज। मतलब इसकी जो एक साइड है वो क्या है, पेंट करी गई है इन एक कलर से, ठीक है, एक कलर से पेंट करी गई है विद ए मैसेज, एक मैसेज देकर। क्या मैसेज है? कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, कि पार्क को भैया अपना ग्रीन रखो, क्लीन रखो, मतलब साफ सुथरा रखो, हरा भरा रखो, ठीक है। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। मतलब वॉल, जो वॉल हमारी पेंट हो रही है उसका हमें एरिया निकाल कर देना है। बहुत साधारण सा, सिंपल सा ये क्वेश्चन है बेटे, मेरे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल आराम से कर सकते हैं इसको। मुझे पता है किसी को कोई तकलीफ नहीं होने वाली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर फिर भी होती है तो उसके लिए रवि सर हैं और इनविक्टा है, ठीक है। तो इनविक्टा पर सभी बच्चों का देखो स्वागत है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि सभी बच्चे देखो मन लगा के पढ़ो और अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो। कहीं कोई दिक्कत हो मैसेज करो। तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख रहे हो आप सब लोग स्क्रीन पर, 9, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे जल्दी से बताइए। देखो, फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पोर्शन, हमें ट्रायंगुलर पोर्शन का एरिया निकालना है, सिंपल सी, मतलब दिस। फॉर दैट रीजन वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया। फॉर दैट रीजन, इस रीजन के लिए हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, जिस जो वॉल पेंट होने जाएगी, जो पॉइंट पेंट करनी है बेसिकली हमें। लेट द साइड्स ऑफ एन ऑफ अ ट्रायंगुलर रीजन, देखो ट्रायंगुलर रीजन की जो साइड्स हैं उनको मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी मान लेते हैं। वेयर, जहाँ पे ए बराबर दिया है 11 मीटर, बी बराबर दिया है 6 मीटर एंड सी बराबर दिया बेटा 15 मीटर। देखो कैसे भी मान लो, है ना। एस आप सब जो जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ए कितना 11 प्लस बी कितना 6 प्लस 15 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया बेटा, जरा चेक करो एक बार। देखो ये हो गया हमारा 21, 21 और 11, 21 और 11 हो गया बेटा आपका 32। कितना हो गया, 32, यानी कि ये हो गया 32 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब हो गया 16। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 16 निकल आई। एस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 16 मीटर निकल के आ गई। अब हमने क्या करना है, एरिया निकाल देना है। तो एरिया आप सब लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बाय द हीरोन्स फॉर्मूला। तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलिए फटाफट से रख दीजिए वैल्यू। एस की वैल्यू कितनी आई बेटा, 16, तो 16 माइनस 11, 16 माइनस 6 और 16 माइनस 15। चलो फटाफट से बताओ, 16 इंटू कितना बचे बेटा 5, इंटू यहाँ कितने बचे बेटा 10, इंटू यहाँ कितना बचा 1, ठीक है। बोलो जल्दी से फटाफट से, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो 16 गुणे 1 गुणे 5 गुणे 10, ये हमारा आ गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, बहुत इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। देखो 16 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 5 को 5 ही लिखेंगे, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, और एक तो कुछ भी नहीं है, एक का गुणा कर दो, नहीं करो बराबर ही है। अब देखो यहाँ पे बेटा जोड़ा बनाओ, पेयर, सेम डिजिट का पेयर बनाते हैं। 2 का एक 2 बन गया और एक पेयर ये बन गया, है ना। तो कहने का मतलब ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा और ये बाहर, अंदर बचेगा कितना, सिर्फ 2 बचेगा।
एक 2 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, एक 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा बेटा, √2 बचा। तो देखो कितना हो गया, 2 दूनी 4 पंजे 20, 20 √2, 20 √2 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया। इतना एरिया आ गया हमारा, कितना किसके लिए, आपका किसके लिए, एक कॉल, मतलब कहने का ये है कि हमारा ये एरिया किसका आ गया, वो वॉल जिसको हमें पेंट करना है, वो वॉल जिसको हमें बेटा पेंट करना है, दैट्स द एरिया। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे हम, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।